एवरीवन। सीसीएस यूनिवर्सिटी का एलएलबी का एग्ज़ाम कल ज्यूरिस्प्रूडेंस का हो चुका है। अब जो हमारा अगला पेपर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आपने कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी करने हैं उसके बारे में ये वीडियो है। तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन से आपके करीबन 80 टू 90% क्वेश्चन पेपर आपका पूरा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक्सपेक्ट किया जाता है वो है प्रिएम्बल का क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज प्रिएम्बल या फीचर्स ऑफ प्रिएम्बल, तो आप उसमें सारे प्रिएम्बल में सोवरेनिटी, सोशलिज्म, इंटीग्रिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर देंगे वन बाय वन। और उसमें आप वी का जो वर्ड है, जो सबसे पहले जो वी से शुरू होता है, उसका इंपॉर्टेंस भी वहां पर बताएंगे कि वी से क्यों शुरू किया गया है प्रिएम्बल। सेकेंड क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें उसके यूनिटरी कैरेक्टर्स, उसके फेडरल कैरेक्टर्स और उसको क्वाजी फेडरल क्यों कहा जाता है, ये आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड ही आपको एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपने इसमें करना है वो करना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक सिटीज़न के जितने ड्यूटी होते हैं, वो सारे के सारे मेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे वहाँ मेंशन करने हैं, उसका आर्टिकल मेंशन करना है और आपको ये बताना है कि ये ड्यूटीज़ ऑब्लिगेटरी हैं या नहीं है, जस्टिफिएबल हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें उसका नेचर बताना है आपने वहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस भी आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ भी इसका डिफरेंस पूछा जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्वेश्चन भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 42 सेकेंड अमेंडमेंट के बाद जो नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं आप वो भी बताएंगे इसके अंदर। देन द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो अमेंडेबल है या नहीं है, किसके इसको आप वेव ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स किसको मिलते हैं, किसके खिलाफ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 12 से लेके 35 तक जो हमारे आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें 12-13 स्टेट और लॉ की डेफिनेशन बताते हैं। उसके बाद वाले हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आपको आर्टिकल वाइज याद होना चाहिए कि 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आते ही आते हैं, वो 20 नंबर के क्वेश्चन, वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसपे आर्टिकल 14, 19 और 21 के केस लॉज भी बहुत हैं, जैसे मेनका गांधी का केस है, आपका ए के गोपालन का केस है, गोलकनाथ का केस है, इसके अलावा आपका मेनका गांधी का केस है। ये सारे केस लॉज जो हैं इन्हीं आर्टिकल्स पे बेस्ड हैं, तो आपको ये आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। कोई और आप पढ़े ना पढ़े, 14, 19 और 21 को छोड़ के नहीं जाना। इसके बाद जो कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आती हैं, वो हैं डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जियोपार्डी, जिसमें एक इंसान को अपने एक जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर एंड डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी। ये 4 डॉक्ट्रीन्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। इसके अलावा एक डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी है जो प्रिएम्बल से रिलेटेड है, जिसमें आपको केशवानंद भारती का केस भी मेंशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आता है वो है रिट्स, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको एक्सप्लेन करना होता है। रिट्स क्या हैं, रिट्स कहाँ लगाई जा सकती हैं, और 5 रिट्स कौन कौन से, हेबीज कॉर्पस, मेंडामस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। ये 5 रिट्स आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। एंड ये सारे 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है, एविड आईसी का रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रीन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो आर्टिकल 14 के अंदर ही आता है, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रीन के थ्रू ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये और भी कई नामों से जाना जाता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ केस लॉज हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, वो है केशवानंदा भारती केस, री बेरुबेरी केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बार बार यूज़ होते हैं।
इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जैसे ऑब्ससिनिटी का क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं 4-4 नंबर में। तो आप ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँगे, स्टेट पूछ लिया जाएगा, लॉज़ पूछ लिए जाएँगे, ये सब आपको पता होने चाहिए। बट जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है, जिसके बाहर से पेपर नहीं आता है। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं डाउट है, तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400। आज और कल हम 2 दिन क्लासेस स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जिसमें मैं फुल सिलेबस इसमें करवाऊंगी। तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं नंबर पे मैसेज करके, और खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें और प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।